नमस्कार मित्रों, दुनिया में तो कुल मिलाकर के 57 इस्लामिक कंट्री हैं, जिसमें से शिया बाहुल्य देश की यदि शिया देश की हम बात करें तो जिसमें सबसे बड़ा ईरान था। और मुझे लगता है कि ईरान का जो नेता था अली खामनेई, जिसके मरने पर वहाँ के लोग खुश हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में यहाँ के जो मैंने कमेंट पे लोग कह रहे हैं, यहाँ के जो मुसलमान हैं और जो कि आंसू आ रहे हैं, कश्मीर में और लखनऊ में रैलियाँ निकाली जा रही हैं, तो वहीं लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि देखो हमारा असली वाला गया है, उतारे जो डर के मारे सलवार पहन लिए थे वो यहाँ पे आंसू आ रहे हैं। और कमेंट में यहाँ तक लिखा जा रहा है कि बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं और पहलगाम में मारे जा रहे हिंदुओं के लिए सड़क पर क्यों नहीं आए, क्या उस वक्त तुम मर गए थे। ऐसे तमाम तरह के लोग यहाँ पे नीचे कमेंट भी कर रहे हैं कि तुम इस देश के गद्दार हो, तुम कभी भी भारत या हिंदुओं से कभी भी वफादारी नहीं कर सकते हो, झूठे जो है भाईचारे का दिखावा करते हो। मैंने तमाम तरीके के लोग बातें कहते हैं कि इस बातों में कितनी सच्चाई है, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अली खामनेई के मरने के बाद से मुझे लगता है कि ईरान में जिस प्रकार से लोग वहाँ के नाच गा रहे हैं, वहाँ के लोग ज़्यादातर खुश हैं। लेकिन वहीं तृतीय विश्व युद्ध के आसार भी दिख रहे हैं कि जैसे कि अभी रूस हो गया, चीन हो गया, उत्तर कोरिया हो गया और आपका ये ईरान हो गया, एक तरफ होते हैं, वहीं इजराइल और इंग्लैंड और साथ में यूएसए ये एक तरफ होते हैं, तो बहुत बड़ा भयंकर विश्व युद्ध हो सकता है। अब देखिए इसमें भारत का क्या रोल होगा कि भारत को किसी की तरफ से लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये केवल शांति मार्ग का ही पास कर सकता है। क्योंकि जहाँ तक रूस बहुत बढ़िया मित्र रहा है भारत का, वहीं इजराइल भी भारत का उतना ही बढ़िया बेहतर मित्र है। जहाँ तक अमेरिका था, तो अमेरिका से आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने झूठी शान कमाने के चक्कर में अमेरिका ने जो है कि भारत से दोस्ती ख़त्म कर दी। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि युद्ध हो, इन सभी मुद्दों पर शांति से बातें हो जाए तो सही है। और 57 इस्लामिक कंट्री में से एक भी कंट्री ने इस देश का साथ नहीं दिया, ये शायद उनका दुर्भाग्य है। तो वहीं भारत के लोग लिख रहे हैं कि जिन लोगों को भारत में दर्द हो रहा है खामनेई के मरने पर, वो भारत छोड़ करके जाकर के ईरान इजराइल से लड़ाई करें, अमेरिका से लड़ाई करें, उन्हें भारत में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन बातों में कहाँ तक गहराई और कहाँ तक सच्चाई है, क्या देश में हमारे इस तरह के हंगामे तोड़फोड़ करना सही है, किसी गैर देश के नेता के मर जाने पर अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना सही है या गलत है, कमेंट करके जरूर बताइए।